वेलकम टू जेनिक एजुकेशन जी सीरीज प्लान। ओके, तो जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ पे अभी 3 सीरीज चल रहे हैं। जी सीरीज में उसको बोलता हूँ जनरली, क्योंकि यहाँ पे 3 पार्ट आते हैं उसमें, G28, जी स्कोर और जी कोर। तो ये आज का जो लेक्चर है ये हमारा G28 का एपिसोड नंबर 2 है, मैथमेटिक्स का, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। आज का एपिसोड नंबर 2 है अंडर कैटेगरी G28। तो देखो यहाँ पे एपिसोड 1 में हमने क्या डील किया था। एपिसोड 1 में मैंने आपको बताया था कि मैथ्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, और आज के सेशन में हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं जो कि आपका डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट चेक करेगा, और डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट चेक करेगा लेकिन इनडायरेक्टली डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट आपका चेक होगा। मैं यहाँ पे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं जिसमें आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना हो। डिटरमिनेंट फाइंड करना हो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, इनडायरेक्टली डिटरमिनेंट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या है, अभी कुछ चीजें हमने इंटरेस्टिंग बनाई है आपके लिए, जैसे कि इस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको जैसे कि आज मिल गया है। लेकिन देखो G28 है या जी कोर है या जी स्कोर है, इसमें हमने एक आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप वीडियो अपलोड होने से पहले, इस सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड होने से पहले एक दिन पहले ही ये क्वेश्चन आपको जेनिक लाइव ऐप में मिल जाएगा। वहां पे जाके आप खुद ही एक दिन पहले, मींस जिस दिन वीडियो आता है उससे एक दिन पहले सुबह को 10 बजे के आसपास आपको ये क्वेश्चन जेनिक लाइव ऐप में मिल जाएगा। वहां पे जाके आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देना है, खुद सॉल्व करना है, और वहां पे सिर्फ आंसर देना है। वहां पे तीनों फैसिलिटीज अवेलेबल है। एमएसक्यू का भी आप आंसर दे सकते हो, आप एनएडी टाइप अगर क्वेश्चन होगा तो वहां पे सिर्फ आपको न्यूमेरिकल डेटा एंटर करना है, और एमसीक्यू का भी वहां पे फैसिलिटी है। तो देखो इससे होगा क्या, अगर आप रेगुलरली इस क्विज में पार्टिसिपेट करते हो थ्रू जेनिक लाइव ऐप, तो हमारे बैकएंड पे हमारे पास आपका डेटा रहेगा कि कितने स्टूडेंट्स कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मींस उन्होंने खुद ही अच्छे ठीक से कितने आंसर दिए हैं, और फिर हम उसके बेसिस पे हम एनालिसिस करेंगे और रैंक निकालेंगे। ठीक है, तो देखो अभी स्टूडेंट्स बोलेंगे सर इतना सब करने का फायदा क्या, तो फायदा ये है कि जो हमारा 24 दिसंबर को पेड कोर्स लॉन्च होने वाला है 2022 और 2023 बैच के लिए, उसमें आपको कुछ एडवांटेज बेनिफिट्स मिल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस इन द जेनिक लाइव ऐप ऑफ दीज क्विजेस। ओके, क्लियर थी बात। और जो स्टूडेंट ये नहीं करेगा वो कुछ मींस मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बहुत कुछ जो वो गेन कर सकता था वो लूज कर देगा। ओके, तो मेरी आपको यही मैं रिकमेंड करूंगा कि जैसे आज वीडियो आता है तो एक दिन पहले सुबह 10 से 11 बजे के आसपास चले जाना जेनिक लाइव ऐप में, और वहां पे ये क्वेश्चन ऑलरेडी दिया गया होगा, उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो और आंसर वहां पे एंटर करो, और दूसरे दिन आना फिर वीडियो देखना। फिर ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन ठीक आ गया तो वीडियो नहीं देखना है, फिर भी देख सकते हो अपना सॉल्यूशन क्रॉस चेक करने के लिए, या तो और भी कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा सेम क्वेश्चन में, वो भी आप सीख सकते हो। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जेनिक लाइव ऐप डाउनलोड कर लेना। बाकी की प्रोसीडिंग्स क्या आगे आपको प्रोसेस करना है वो सब आगे आपको पता चल जाएंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअली और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिसको डिटरमिनेंट निकालने आता है 3x3 मैट्रिक्स का, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो G28 का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये जो यहाँ पे कोड वर्ड दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे भी कोड वर्ड चल रहा है, तो कोड वर्ड में देखो ये क्या है, G28 सीरीज, और क्वेश्चन नंबर है 01 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस कैन बी स्क्वायर ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, Which of the following, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, Which of the following matrices can be square of a 3x3 मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, लेट अस से मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, मैं उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करूंगा तो मुझे एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, मैं उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करूंगा तो मुझे एक और नया मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये वही पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा मैट्रिक्स एक पॉसिबल है, एक या एक से ज्यादा, जो कि आपने कैसे बनाया होगा, किसी दूसरे मैट्रिक्स का स्क्वायर करके बनाया होगा। समझ गए मेरी बात। यहाँ पे ये एमएसक्यू है, ये एमसीक्यू है, मुझे नहीं पता, हम सॉल्व करेंगे। ये बेसिकली एमएसक्यू है, चलो मैं बता ही देता हूं, ये आपका क्या है, एमएसक्यू है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इन चार में से बताओ कौन सा ऐसा 3x3 मैट्रिक्स है जो हमने कैसे बनाया होगा, किसी दूसरे मैट्रिक्स का 3x3 मैट्रिक्स का स्क्वायर करके। तो देखो अभी स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स ये बोलेंगे, सर जिस मैट्रिक्स का स्क्वायर करके हमने इन चारों में से कोई एक मैट्रिक्स बनाया है, अगर वो मैट्रिक्स ही पता नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि
कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर करके बनाया होगा। स्टूडेंट का स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच क्या होगा, लेटस से मैट्रिक्स से ए उसका मैं स्क्वायर करूंगा तो लेटस से मुझे मैट्रिक्स मिलेगा बी। तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है आपको कि आपके पास लेटस से मैट्रिक्स से ए उसका आप स्क्वायर करोगे तो नया मैट्रिक्स मिलेगा बी। तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि हमें बताइए इन चार में से कौन सा मैट्रिक्स है जो आपने किसी मैट्रिक्स के स्क्वायर से बनाया है जिसको हम बोल रहे हैं बी। तो स्टूडेंट क्या बोल सकता है, अगर मुझे बी फाइंड करना है, बी मतलब ये जो चार ऑप्शंस हैं इन मैट्रिक्स को मैं बोल रहा हूं बी, नाम दे रहा हूं बी। अगर मुझे बी फाइंड करना है तो मुझे ए की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ए का स्क्वायर करूंगा तो मुझे बी मिलेगा। अगर मेरे पास डायरेक्टली ए मुझे पता होता, मैं उसका स्क्वायर करता और चार ऑप्शन में से चेक करता कि ए का स्क्वायर कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है, वो ऑप्शन क्या होता, सही होता। ऐसा तो है नहीं यहाँ पे, तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले यहां पे इस क्वेश्चन को नोट कर लो। तो क्वेश्चन तो जैसे कि आपको पता है कि आप ऐप में भी एक दिन पहले जाके देख सकते हो, तो वहीं से ही क्वेश्चन नोट कर सकते हो। फिर भी ये क्वेश्चन देख लो। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस कैन बी स्क्वायर ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। अभी क्वेश्चन क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ है तो मैं वहां से डायरेक्ट डेटा ले लूंगा। ओके, तो चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में सिंपली एक ये पूछ रहा है कि इन चार मैट्रिसेस में से कौन सा एक या एक से ज्यादा मैट्रिक्स है जो आपने कैसे बनाया होगा, किसी दूसरे 3x3 मैट्रिक्स का स्क्वायर करके आपने ये मैट्रिक्स बनाया होगा। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या लगाना है वो आप यहां पे जानिए, कॉन्सेप्ट क्या लगाना है वो आप जानिए। तो कॉन्सेप्ट हमको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करनी है। क्या यूज करनी है, तो मैं यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान देना। इसलिए मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी एपिसोड 1 में बोला था कि आपको क्या करना है, आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज याद करनी है। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज देखो क्या होंगी, कॉन्सेप्ट पहले मैं, हर कोई भी क्वेश्चन होगा पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो लेटर से मेरे पास मैट्रिक्स है ए, तो उसका लेटर से डिटर्मिनेंट है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे डिनोट करते हैं, ए के बाद दो वैसे डंडियां लगा दो या बोलेंगे मॉड ऑफ ए। ओके, तो मुझे बताओ a टू द पावर n वेयर n इज एन इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। अगर मैट्रिक्स a है उसका डिटर्मिनेंट a है, तो मुझे बताओ a टू द पावर n वेयर n इज एन इंटीजर, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव आई डोंट केयर। तो इसका बताओ इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा सिंपल डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n, टू दी पावर n। इसमें से क्या कंक्लूजन निकला, अगर आपको मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट पता है तो मैट्रिक्स A के स्क्वायर का भी डिटर्मिनेंट डायरेक्ट निकाल सकते हो, मैट्रिक्स A के इनवर्स का भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, मैट्रिक्स A के जो क्यूब का मैट्रिक्स बनेगा उसका भी डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हो। तो देखो अभी इस क्वेश्चन में हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो देखो, इस क्वेश्चन में हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो देखो। यहां पे इस क्वेश्चन में ये बोला गया था कि इन चार ऑप्शंस में से ये जो मैट्रिक्स बने हैं, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या होंगे, किसी दूसरे मैट्रिक्स का स्क्वायर किया होगा उससे बने होंगे, उससे बने होंगे। तो लेटस अज्यूम डेट मैट्रिक्स बी, ओके। जो मैट्रिक्स मैंने किसको नाम दिया है, मैट्रिक्स बी, जो किसी दूसरे मैट्रिक्स के स्क्वायर से बनाया गया हो। और लेटर से वो मैट्रिक्स है ए जिसका मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरा बी बनेगा। तो बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। क्लियर। अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो दोनों का डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। ओके, तो यहां पे ये वाली प्रॉपर्टी का मैं यूज करूंगा। a टू द पावर n का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n। तो a स्क्वायर का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 2, ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे ये पता चला जो डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स b होगा उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू दी पावर 2। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो तो मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट होगा 0। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए नेगेटिव हो तो भी उसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। डिटर्मिनेंट ऑफ ए पॉजिटिव हो उसका स्क्वायर तो भी क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब
जो मैट्रिक्स बी मुझे मिलेगा, यहां पे एक ट्रिक मुझे मिल गया, एक क्लू मुझे मिल गया, जो मैट्रिक्स बी मुझे मिलेगा, जो कि कैसे मिलेगा, किसी और मैट्रिक्स ए के स्क्वायर से। तो इसका कंक्लूजन ये निकला, अगर आप मैट्रिक्स बी बना रहे हैं ए का स्क्वायर करके, जो मैट्रिक्स बी है उसका डिटर्मिनेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, सॉरी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, determinant of matrix B will always be positive और जीरो भी हो सकता है, तो अभी हमें क्या करना है, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं वन बाय वन चारों ऑप्शंस को लेंगे और उन वन बाय वन चारों ऑप्शंस को लेके हर एक मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स चार ऑप्शंस में जो मैट्रिक्स बी दिए गए हैं उनका वन बाय वन डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। ओके, जिस केस में जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आएगा वो क्या होगा, वो ऐसा मैट्रिक्स होगा जो हमने किससे बनाया होगा, मैट्रिक्स ए का स्क्वायर करके। और जिस मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट नेगेटिव आएगा वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी मैट्रिक्स बी का चारों ऑप्शंस में से किसी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट नेगेटिव आता है तो वो मैट्रिक्स किसी में दूसरे मैट्रिक्स के स्क्वायर से हमने नहीं बनाया होगा, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स अगर हम किसी दूसरे मैट्रिक्स के स्क्वायर से बनाते हैं तो जो नया मैट्रिक्स मिला बी, उसका डिटर्मिनेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। ओके, तो चलो मैं ऑप्शन ए लेता हूं, टेकिंग ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में लेटर से मैं उसको बी ही नाम दे देता हूं। मैट्रिक्स बी क्या था, यहां पे ध्यान देना, मैट्रिक्स बी था आपका 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 2 1 1 1 1 0 1। ओके, मैं ऑप्शन ए ले रहा हूं और ऑप्शन सारे मैट्रिक्स जो भी दिए गए उनको नाम दे रहा हूं बी। ओके, उस मैट्रिक्स को नाम दे रहा हूं बी, और बी कैसे मिला मुझे, ए का स्क्वायर करके। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स बी, चारों के चारों ऑप्शन में से वन बाय वन हम सारे मैट्रिक्स को बी अज्यूम करेंगे और वो ही मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के स्क्वायर में से बनाया जाएगा जिसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जो कि यहां से मुझे पता चला। चारों ऑप्शंस में से सिंपली ये चेक करो कि कौन से मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है वो किससे बनाया गया होगा, किसी दूसरे मैट्रिक्स के स्क्वायर से। ओके, और नेगेटिव डिटर्मिनेंट वाले का केस ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, हमेशा मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये किससे बनाया गया है, दूसरे मैट्रिक्स के स्क्वायर से। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव कॉन्सेप्ट है। ओके, तो मैं डिटर्मिनेंट निकालो मैट्रिक्स बी का, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 3x3 या 4x4 n×n मैट्रिक्स का क्या करो, कोई एक रो पकड़ो, कोई एक कॉलम पकड़ो, उसमें से लेटर से मैं एक रो पकड़ रहा हूं, फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ओके, तो हम डिटरमिनेंट 3x3 मैट्रिक्स निकालना है तो हमें पता है कैसे। फर्स्ट एलिमेंट का क्या करो, माइनर निकालो और उसके साथ +1 मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड एलिमेंट का माइनर निकालो, उसके साथ -1 मल्टीप्लाई कर दो। थर्ड एलिमेंट का माइनर निकालो और उसके साथ +1 मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, उसको उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या होगा वो आपका होगा 1 0 1 1। ओके, सेकंड एलिमेंट क्या लिखेंगे -2 और उसका माइनर क्या होगा, देखो उसका माइनर होगा 0 0 2 1। थर्ड एलिमेंट क्या है +3 और उसका माइनर डायरेक्ट लिख दो 0 1 2 1। ओके, 0 1 2 1। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी देखो क्या आएगा, 1 × 1 -2 × 0 +3 3 × -2 3 × -2। ये क्या है अपना 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनको मल्टीप्लाई करो, उनको मल्टीप्लाई करके उसमें से क्या कर दो, जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है उसके प्रोडक्ट का, जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है उनके प्रोडक्ट का सम डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में से माइनस करोगे तो 2x2 का आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो 1 × 1 1 -0, ये मिला 1 -2 0 × 1 0 -0 × 2 0 0 +3 0 × 1 1 -2। ओके, तो यहां पे देखो क्या है, आपका आंसर आएगा 1
-6 बराबर -4, ये आया मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट, ये आया मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट। तो अभी ध्यान से देखो, अगर मैट्रिक्स बी किसी दूसरे मैट्रिक्स के स्क्वायर से बनाया गया होगा तो उसका डिटर्मिनेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो हो सकता है। ओके, तो सिंपली क्योंकि इस मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट नेगेटिव आया है, तो इससे सिंपली हमें यह पता चल रहा है कि ये किसी दूसरे मैट्रिक्स के स्क्वायर से नहीं बनाया गया होगा। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। तो ठीक है, और ऑप्शंस लेते हैं हम, ऑप्शंस और लेते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो बस कॉन्सेप्ट ये था, डिटर्मिनेंट का आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था यहां पे। ओके, आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था। ओके, चलिए हम यहां पे ऑप्शन बी लेते हैं फटाफट। ऑप्शन बी आपका है टेकिंग ऑप्शन बी, टेकिंग, इसमें ऑप्शन ही लेने पड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं है, टेकिंग ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी देखो क्या है, उस मैट्रिक्स को भी मैं बी ही बोल रहा हूं। बी कैसे मिला, ए का स्क्वायर करके, वो ए नहीं पता हमको, 1 2 3 1 2 3 0 0 -1 5 0 4। ओके, इसका भी डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें जो डायगोनल होता है उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का देखो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में आपको रिवाइज करवाते जा रहा हूं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, इनका अगर डिटर्मिनेंट निकालना हो तो डायरेक्ट क्या करो, जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका प्रोडक्ट ले लो। तो यहां पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 × -1 × 4, तो ये क्या होगा, -4, क्या होगा, -4। ये भी क्या आया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी आया -4, जो कि नेगेटिव है। इसका मतलब ये ऑप्शन बी भी रॉन्ग है, क्योंकि ऑप्शन बी इसलिए रॉन्ग है कि डिटर्मिनेंट क्या आया, नेगेटिव आया। डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ओके, अभी आते हैं ऑप्शन सी की तरफ। तो देखो अभी एमएसक्यू है, तो देखो एमएसक्यू में एक भी ऑप्शन सही हो सकता है और एक से ज्यादा भी। ओके, और एमसीक्यू होगा तो 100% क्या होगा, एक ऑप्शन ही सही होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं बाकी के लास्ट 2 ऑप्शंस की तरफ और फटाफट उनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो टेकिंग ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी यहां पे देखो, टेकिंग ऑप्शन सी, टेकिंग ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है वो ध्यान से देखो, ऑप्शन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑप्शन सी। तो इसका डिटरमिनेंट तो क्या होगा, 1 ही होगा, मतलब पॉजिटिव। डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या होगा, 1 होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा, 1 होगा। या ऐसा भी बोल सकते हो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1, जो कि क्या है, पॉजिटिव है, जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है पॉसिबल हो सकता है क्या, कि किसी दूसरे मैट्रिक्स के स्क्वायर से बनाया गया हो। ओके, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो चलिए ऑप्शन डी लेते हैं, टेकिंग ऑप्शन डी। क्या, टेकिंग ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी में जो मैट्रिक्स बी दिया गया है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, वो है आपका 1 0 0 1 0 0 2 3 2 3 -5 6 0 6। ओके, -5 0 6 0 6। इस मैट्रिक्स का ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। क्या होते हैं, जीरो। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो कि डायगोनल मैट्रिक्स हो, सारे इन टाइप के मैट्रिक्स जिसमें जो डिटरमिनेंट होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनका प्रोडक्ट। तो मुझे बताओ डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या होगा आपका, 1 × -5 × 6, जो कि है -30। क्या आया, -30। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी क्योंकि आया -30, जो कि क्या आया, नेगेटिव आया। क्या आया, नेगेटिव। लेकिन हमें पता है डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। अगर ये मैट्रिक्स बी किससे बनाया गया हो, किसी दूसरे मैट्रिक्स के स्क्वायर से बनाया गया हो। तो 3 केस में डिटरमिनेंट नेगेटिव आया है, बस ऑप्शन सी में ही डिटरमिनेंट पॉजिटिव आया है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ऑप्शन सी में मैट्रिक्स दिख रहा है
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या दिख रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही एक मैट्रिक्स है जो हमने किससे बनाया होगा? किसी दूसरे मैट्रिक्स का स्क्वायर करके बनाया होगा। तो इसमें सिर्फ एक ही, ओ माय गॉड, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्या? सी ऑप्शन करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में भले ही एमएसक्यू बोला हो, लेकिन एमएसक्यू में एक या एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन में आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, डेट इज ऑप्शन सी। डेट इज ऑप्शन सी। क्लियर इतनी बात? यहां तक क्लियर हो गया सबको? तो यही इस क्वेश्चन का मींस क्या था? समरी था। इसलिए मैंने आपको डिटरमिनेंट की सारी प्रॉपर्टीज भी रिकॉल करवा दी कि डायगोनल मैट्रिक्स हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, इनका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। तो ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन में रैंक का ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाऊंगा, एक क्वेश्चन में लाऊंगा एक दो क्वेश्चन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, और 2-3 क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं किसके? आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के। तो ये G28 का एपिसोड नंबर क्या था? 2 था। नेक्स्ट आएगा एपिसोड नंबर 3, जिसमें मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन लेके आऊंगा और वो डिस्कशन आपके साथ करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप क्या करना, जेनिक लाइव ऐप जरूर डाउनलोड करना, क्योंकि क्वेश्चन जिस दिन वीडियो आ रहा है उससे एक दिन पहले ही क्वेश्चन क्विज के फॉर्म में आएगा, उसको पार्टिसिपेट करना, क्योंकि जो पेड कोर्स लॉन्च होगा तो उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके, तो चलिए हम मिलते हैं फिर एपिसोड नंबर 3 में। तब तक के लिए सबको थैंक यू।